गौशाला में 43 गौ माता जलाकर मार दी गई। बराबर में अवैध डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, जिसमें 85-90 गाड़ियां डेली की लोगों के यहाँ से कूड़ा उठाती थी। और उसके बाद यहाँ पर उसका कि क्या 73 गायें जो जलकर मरी हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। मुझे लिख कर दिया, जिसमें सभी अधिकारियों के साइन है कि हम 3 से 4 दिन में तेरी गौशाला बनाकर दे देंगे। आज 3 साल हो गए उस आश्वासन से, आज तक मेरी गौशाला नहीं बनाई गई। नमस्कार सभी सनातनियों को, सभी गौ सेवकों को, सभी भाइयों को सूरज पंडित का नमस्कार। मैं अपने सभी भाई सनातियों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई सनातनी नहीं है जो एक गौ सेवक की मदद करे, या ऐसा मेरा कोई भाई नहीं है जो एक गौ सेवक की मदद करे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं सूरज पंडित एक गौशाला का शुभारंभ 5 वर्ष पहले किया था, जो कि अर्थला कनावनी में है। और मैं 5 वर्षों से उन गौओं की सेवा कर रहा हूं जो रोडों पर हम जैसे भाई छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट होता है, लवारिस होती हैं, जिनके थन खत्म होते हैं, उनकी सेवा का कार्य आपकी अपनी गौशाला श्री कृष्णा सेवा गौशाला में कार्य किया जाता है। अभी 3 साल पहले आपने सुना होगा, मीडिया में लाइव था कि गौशाला में 43 गौ माता जलाकर मार दी गई थी, जिसमें 43 गौ माता तो तत्काल मृत हुई थी और 30 गायें उसके बाद मृत हुई थी जो जल गई थी, जिनकी सेवार्थ कर रहे थे। पूरी गौशाला तहस नहस हो गई थी, जिसमें हम गरीब बच्चों की पढ़ाई का कार्य, गरीब बच्चों को खाने का कार्य, उनका पेट भरने का कार्य, उनको कपड़े पहनाने का कार्य, उनको चप्पल पहनाने का कार्य इस गौशाला में सभी समर्थ द्वारा किया जा रहा था। लेकिन मैं आज आप सभी सनातनियों से, भाइयों से, गौ सेवकों से अपील करना चाहता हूँ, मदद मांग रहा हूँ कि क्या 73 गायें जो जलकर मरी हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा? क्या वे गायें ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर कहेंगी कि हमें न्याय नहीं मिला? या एक गौ सेवक, एक ब्राह्मण, एक सनातनी असमर्थ है कि इस की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आगे आ रहा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि हम आपके पास भी गए, आपने आश्वासन दिया, उसके बाद कोई कार्य हमारी गौशाला के लिए नहीं किया गया। ऐसे बीजेपी के माननीय नेता सब उपस्थित रहे गौशालाओं में, लेकिन किसी ने भी इन गौ माताओं को कार्य करने में, इनके किसी भी तरीके की व्यवस्था में कोई भी कार्य नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ना तो एक नेता हूं और ना ही मैं नेता बनना चाहता हूं। मैं एक आम व्यक्ति हूं जो इन गौ माताओं की सेवा करता हूं और करता रहूंगा। आपको मैं बता दूं, जब मेरी गौशाला में आग लगाई गई तो यहाँ की पास की झुग्गियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी की झुग्गियाँ बनवाकर यहाँ से अवैध वसूली की जाती थी, जिनकी एप्लीकेशन माननीय डीएम साहब और नगर आयुक्त को भी कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इन पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। बराबर में अवैध डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, जिसमें 85-90 गाड़ियां डेली की लोगों के यहाँ से कूड़ा उठाती थी और उसके बाद यहाँ पर उसको डाला जाता था, जिससे कि सभी लोगों को समस्याएं होती थी। अगर हमने ऐसा काम बंद करा दिया तो लोग हमारे दुश्मन हैं, लोग हम पे हमला करते हैं। एक गौ सेवक पे
धमकी देते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। हमने ऐसा क्या गलती करी? मैं अपने समाज से, अपने सनातनियों से, अपने गौ सेवकों से, अपने ब्राह्मणों से, अपने सभी जात के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि मैं एक इन गौ माताओं की सेवा कर रहा हूं, रोड से लाकर एक्सीडेंट गौ माता को बचा रहा हूं, तो क्या मैं गलत कार्य कर रहा हूं? मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहूँगा कि अगर मैं गलत कार्य कर रहा हूं तो मुझे आके माननीय योगी आदित्यनाथ जी बताएं और मुझे लिख के दें कि मैं गलत कार्य करता हूं, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता हूं। मैं किसी सरकार के सपोर्टेड नहीं हूं। सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या किसी भी तरीके की पार्टी हो, मेरी गौ माताओं की, हमारी गौ माताओं की जो मदद करेगा वो हमारे लिए भगवान है। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो एक आम व्यक्ति है, और चाहे वो किसी भी पार्टी से है। तो मैं अपनी पार्टियों से, सभी भाइयों से, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सभी भाई हम सनातनी हैं, और जो भी गौ माता की सेवा करता है सबके मन में भाव होता है। जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उनको जलाकर मार दिया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, कोर्ट में केस होने के बाद भी उनको सज़ा नहीं मिल रही, और आज मैं असहाय डोल रहा हूँ। जितनी जगह में ये बनाई हुई गौशाला है, ये सारी डूब क्षेत्र नदी की जगह है जिसमें इन गौओं का पालन पोषण किया गया है। अगर ये डूब क्षेत्र भी लोगों को दे दिया जाए और वो अवैध रूप से इनमें भी बिल्डिंग बनाकर लोगों को देंगे, तो हमारी गौ माता का पालन पोषण कहाँ पे होगा? मैं अपनी सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, और मैं आप सभी भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ कि फिर हम इन गौओं का सेवन कहाँ पर करेंगे? तो मेरा सभी भाइयों से कहना है, और सबसे हाथ जोड़ के मैं विनम्र विनती करता हूँ कि आप सभी सनातनी आगे आएं और मेरे को सहारा दें, ताकि हम दुष्टों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सके। और आप सबके सहयोग से जितनी भी रोडों पर गौ माताएं कचरा खा रही हैं, रोडों पे छोड़ दी गई हैं, प्रशासन के पीछे हैं या प्रशासन के आगे हैं, एकजुट होकर इन सारी गौ माताओं को लाकर यहाँ पर उनकी सेवा करें। आप सभी के सहयोग की जरूरत है मुझे, और आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। तो मेरे भाइयों, मेरे सभी भाइयों, चाहे वो किसी भी दल से है या किसी भी पार्टी से है, यहाँ पर आए और देखें। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मेरी गौ माताओं का पेट भर गया ना, तो समझ लो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका, जो मेरी गौ माताओं का पेट भर गया। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कि आप लोग आए और यहाँ तक पहुँचे और इस गौशाला में अपना समर्थन दें। शरीर से, तन से, मन से, धन से, जो भी आपको ठीक लगता है, आप आकर इसमें हिस्सा बने और इन गौ माता की सेवा करें। और एक मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक अस्पताल बनाने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, कि जो रोडों पर गौ माता एक्सीडेंट हो जाती हैं, वो वहाँ पर पड़ी रहती है। जब कोई नहीं आ पाता उनको उठवाने के लिए, जब भी हम लोग वहाँ पर पहुँच के उनकी सेवार्थ का कार्य करते हैं। अगर हमारे पास एक डॉक्टर, हमारे पास हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाएगी, तो हम उन गौ माताओं की यहाँ पर सेवा कर सकेंगे। इसके लिए मुझे आपकी बहुत आवश्यकता की जरूरत है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मेरी गौ माता जिस समय जला दी गई थी, वो दृश्य आज भी मेरी आंखों में आ जाए, मेरे आंसू नहीं रुक पाते। जिन गौओं को ला के रोडों से मेहनत करके हमारी टीम ने लाकर उनकी सेवार्थ की, और वही गौ माता हमारे पास ना रहे, तो आप भी जानते हैं कि कैसा लग रहा है। अब भी इतनी गौ माताओं की सेवा हमारी पूरी टीम, हमारे कुछ गौ भक्त सारे मिलकर, कोई कुट्टी मंगवाता है, कोई भूस में सहारा देता है, कोई खल में सहारा देता है, जो बचता है वो हम अपने आप से करके करते हैं। लेकिन हम फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते कि इनका पेट भर के चारा इनको नहीं मिल पाता है। जितनी गौ माता को रोडों पर देखता हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई पन्नी खा रही होती है, कोई उसके बच्चा होता है, बहुत सौ के फ़ोन आते हैं कि ये गौ माता ब्याह नहीं रही है।
वो रोड पर घूम रही है, तत्काल में डॉक्टर पहुंचाया जाता है वहां पर, उसको बच्चे की, उसकी गौ माता की हेल्प की जाती है। तो मैं अपने सभी सनातनियों से कहना चाहूँगा, आप लोग भी यहाँ तक पहुँचे और इस कार्य को करें, मेरा समर्थन दें, मेरा साथ दें, ताकि हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर पाए। और सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी भूति ये है कि मुझे न्याय दिया जाए। जो जितने भी दोषी हैं जिन्होंने गौशाला में आग लगाई है, उनको सजा दी जाए। क्या समाज में हर व्यक्ति कोई कहीं पहुंचता है, कोई कहीं पहुंचता है? आज तक गौशाला में किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं मिल पाया है। जहां डोनेशन की ज़रूरत होती है वहां तो डोनेशन मिलती नहीं है, और जहां डोनेशन की ज़रूरत जिन गौशाला को नहीं होती वहां भरपेट डोनेशन होती है। तो मैं भी अपने सरकार से, अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूँगा कि आप आएँ और देखें कि कहाँ सेवा की जा रही है। उस सेवा के मान को, उन लोगों को आप अपने बजट से मदद की जाए ताकि वो इन गायों को लाकर उनकी सेवा कर सके। और मैं तो हर सनातनी से ये कहना चाहूँगा कि हर सनातनी के घर में अगर एक गाय का पालन पोषण होगा तो हम सबको इतनी खुशी होगी कि हमारी गौ माता ना तो रोडों पर घूमेंगी, ना कचरा खाएंगी, और ना ही एक्सीडेंट होगा। तो मेरा सह निवेदन यही है कि भाइयों, हमें आप सबकी बहुत ज़रूरत है, और आपकी ज़रूरत के बिना हम असमर्थ हैं। इन गौओं को बचाना है और राष्ट्रीय माता कहलाना है। ये हम और आप मिलकर ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, और सभी सनातनियों का सहयोग ही बहुत बड़ी ताकत है हमारी। और इन गौ माताओं के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे लिए हमारी हेल्प नहीं करेगा। आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रशासन के सभी उच्च अधिकारी, डीएम साहब, एसएसपी साहब, सीओ साहब, सारे यहाँ पर निर्धारित थे। उस दिन माननीय जी दिल्ली आए हुए थे, तब भी इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, मेरे से मदद करी, अपने मुझे लिख कर दिया, जिसमें सभी अधिकारियों के साइन है कि हम 3 से 4 दिन में तेरी गौशाला बनाकर दे देंगे। आज 3 साल हो गए उस आश्वासन से, आज तक मेरी गौशाला नहीं बनाई गई। तो मेरे भाई, जो भी इन गौ माता की नहीं सोचता है, और इतना बड़ा कांड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी गौशाला में हुआ, आप सब जानते हैं, प्रशासन जानता है, नेता जानते हैं, तो ऐसा ना करें कि एक गौ सेवक को इतना कष्ट दिया जाए और अपराधी सरेआम कॉलर खोल के घूम रहे हो। तो सह निवेदन है, मैं आप सभी सनातनियों का वेलकम करता हूं इस गौशाला पर, और आप आए और इस मुद्दे को उठाएं और इनको, गौ माताओं को न्याय दिलाए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इन गौओं को न्याय दिलाए मेरे भाइयों, मेरे सनातनियों। बस मैं यही अपील करना चाहूँगा। जय गौ माता की।